Good afternoon to every student, and I am welcoming you in the very second session of our IT subject. Yesterday, we have discussed about the subject, the career scope, and about the subject, how we can grow with the help of IT. And now, in the today's class, we will discuss that what the subject and what are the topics that we are going to cover in this subject. एंड मैं आज से आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगा, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे हम पीडीएफ से पढ़ाना, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। So yes, students, this is your skill education curriculum for session 2020 and 21. Our subject code is 802. ठीक है, और इसको देखिए, यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी चीज नोटिस कर सकते हैं कि सीबीएसई ने स्पोर्ट्स को किस कैटेगरी के अंदर रखा है, स्किल एजुकेशन। देखिए, कल भी हमने बात की थी कि आईटी के थ्रू हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आखिर क्यों हमने ऐसी बात कही थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें वो सब प्रोवाइड करता है, ये हमारी स्किल एजुकेशन के अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जॉब रोल भी बता रखा है आपको कि डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क, यानी आप 11-12 का जो आईटी का जो सिलेबस है, अगर आप इसे अच्छे से कवर करते हैं तो भी आप डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क असिस्टेंट, यानी कि आप जो आईटी असिस्टेंट की जॉब भी आप आराम से ले सकते हैं, यानी आप उसके लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल्स हैं, कोर्स ओवरव्यूज हैं, जो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। कोर्स आउटकम्स है जो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है कि कोर्स से हम क्या क्या सीखेंगे। तो एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं कि हम प्रिंसिपल कंपोनेंट सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है, बेसिक स्किल्स देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम आखिर एवोल्यूट कैसे हुआ, और फिर उसमें आखिर हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में कंप्यूटर सिस्टम आया कैसे, है ना, कितना इंपॉर्टेंट हुआ कैसे, वो भी हम देखेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में। Identify the solution for small application in the form of computer programs. Yes, this is very important thing. Computer program. हम computer programs के basics देखेंगे। So first of all, students, I want to ask the question that what is computer program? Anyone can please tell me what do you mean by the computer? Computer program means the set of instructions that we just give to the computer system to accomplish a certain type of task. And in this very subject, we will do the Java programming language. Okay, Java programming language को हम इस subject में explore करने वाले हैं। तो Java क्या है, एक object oriented programming language है। तो अब आप सोचिए कि object oriented programming language होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यानी जो हमारे वर्ल्ड में है या हमारे जो आसपास की चीजें हैं, हम उन्हीं को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। फिर हम आगे इसके सैलिएंट फीचर्स देखेंगे कि जावा को हम क्यों यूज करते हैं, C++ हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, या पाइथन और जावा में क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर इसका एक बहुत ही मेजर जो आपको बेनिफिट मिलेगा इस सब्जेक्ट का, वो है मैनेज द डेटाबेस एंड हैंडल क्वेरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट। डेटाबेस, कल स्टूडेंट्स ने बात की थी कि सर हमारे पास करियर ऑप्शन में डेटा साइंस है। बिल्कुल, अगर डेटा साइंस हमें पढ़ना है या हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करनी है फॉर द डेटा साइंस, तो आपको डेटाबेस समझना होगा, यानी कि RDBMS और DBMS के रूप में। ठीक है, तो वो भी इस कोर्स में है। फिर हम ट्रबल शूटिंग भी पढ़ेंगे इसमें कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो नॉर्मल जो परेशानियां आती हैं, जो ट्रबल शूट होता है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम ट्रबल शूटिंग भी इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये है आपकी यूनिट वाइज कैटेगराइजेशन। ये देखिए, ये बहुत ही देखिए क्रूशियल है पार्ट ए। इसमें आपके क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। 5 यूनिट्स जो है वो आपको केवल ग्रूमिंग के लिए है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए। बिकॉज सीबीएसई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप 11th में हैं और अगर आप आईटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या स्किल बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपकी है फर्स्ट यूनिट। तो ये देखिए 10 मार्क्स की होगी, इसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट हो सकता है और थोड़ा सा
कह लीजिए कि बोरिंग पार्ट होगा, तो मैंने इसको पहले स्टार्ट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप पहले कंप्यूटर के बारे में देखें और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ही देखें कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, है ना। फिर ये है आपका पार्ट बी, जहां पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें बताई जाएंगी। हमने क्या सब्जेक्ट लिया है, आईटी, तो आईटी में हमें किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में। ओके, तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो किस बारे में है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बट आई एम नॉट स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट because in the 9th and 10th you have already studied about what is computer, what are the applications of computer. If I ask any student that what are the applications of students, you will just reply in a very fast manner. आपको पता है कि कहाँ यूज आते हैं कंप्यूटर, है ना। फिर आपको ये भी पता है कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, या आपने पढ़ा है पिछले 9th-10th क्लासेस में, तो वो आपको कुछ न्यू नहीं आएगा एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टार्ट करने का ये है क्योंकि अभी जो हमारा क्राइसिस के टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो नेटवर्किंग और इंटरनेट भी है, ठीक है। तो हम उसको रियल लाइफ से इंटर रिलेट कर सकते हैं इस यूनिट को। तो ये यूनिट आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जो ये इंटरनेट चलाते हैं ये कैसे पीछे से वर्क करता है, इसकी बैक साइड क्या प्रोसेसिंग रहती है, और ये कैसे नेटवर्किंग अप्लाई होती है, ये आप जानेंगे इस यूनिट में। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, ठीक है। आपने सोचा ही होगा कि अच्छा जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो ये होता है ना। टोपोलॉजीज पढ़ेंगे आप, फिर आप डिवाइसेस देखेंगे और इंटरनेट को आप पढ़ेंगे कि इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ। और फिर हमारी यूनिट थर्ड है ऑफिस ऑटोमेशन टूल। इसमें क्या होगा कि आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई गेस आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। फिर ये है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने भी आपको बात की ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा साइंस। तो यहाँ पर आपको SQL नाम का जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर आप बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करोगे, टेबल्स बनाओगे, टेबल्स बना के उसमें से डेटा को आप अपने तरीके से रिट्राइव करोगे, यानी कि उसको एक्सेस करोगे, ठीक है। एंड यस, द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ जावा। In the 11th class you will be taught only the fundamentals of Java, यानी जावा की बहुत ही बेसिक चीज आपको बताई जाएगी कि जावा है क्या, जावा में वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, जावा में कीवर्ड कैसे काम करते हैं, हम सिंपल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके आता है प्रैक्टिकल वर्क। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। क्यों है, क्योंकि 30 मार्क्स जो है वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क पे है और 10 मार्क्स जो है वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क पे है। तो अगर हमारा प्रैक्टिकल फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाएंगे। तो आपके प्रैक्टिकल में होगा ऑफिस ऑटोमेशन, जावा के प्रोग्राम्स होंगे और MySQL के कमांड्स होंगे। तो ये है आपका पूरा CBSE करिकुलम। तो आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि चलो ठीक है, हम आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग टू दैट, so before starting the networking and internet chapter, I would like to just summarize this summary of this chapter कि देखिए जो इंटरनेट है आज जो हम यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट जो फर्स्टली डेवलप किया गया था वो था मिलिट्री पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। जो अमेरिका था यानी जो USA है, वो उन्होंने अपने मिलिट्री को एडवांस फीचर देने के लिए यानी नेटवर्किंग उन लोगों में कराने के लिए इंटरनेट का आविष्कार किया था या डेवलप किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ARPANET लिखा हुआ है ना, ARPANET, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्किंग। तो ये क्या थी, ये फर्स्ट एजेंसी थी जिन्होंने नेटवर्किंग यानी कि इंटरनेट नेटवर्किंग को डेवलप किया था। तो सर हमें इंटरनेट की नीड क्यों पड़ी? इंटरनेट की नीड मिलिट्री में कम्युनिकेशंस के लिए किया गया था, ठीक है। USA क्या चाहती थी कि हमारी जो मिलिट्री है यानी जो मिलिट्री के जो बेसमेंट हैं या जो मिलिट्री के जो कम्युनिकेशन हैं वो बहुत ही रैपिड वे में है और इलेक्ट्रॉनिक वे में हो। तो रैपिड वे और इलेक्ट्रॉनिक वे कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो सकता है? इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। अब इंटरनेट की फुल फॉर्म जो कई यूज करते हैं उसका मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि ये एक ऐसा जाल है, एक इतना बड़ा नेटवर्क है जो इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबली यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल नेटवर्क। देखिए आपको फुल फॉर्म याद करने की नीड नहीं है या आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट का मीनिंग क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल नेटवर्क।
अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि नेटवर्किंग जब भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं नेटवर्किंग, सो व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड? Networking. I'm not talking about the computer networking. Whatever the networking you just think, what comes first in your mind? It may be the social networking, है ना? किसी भी टाइप की नेटवर्किंग हो सकती है. So I would like to ask the queries. नेटवर्किंग का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्किंग का मीनिंग होता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम आप यूटिलाइज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग. ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम है वो क्या है? नेटवर्किंग है. अभी जैसे कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं तो ये कैसा है? ये भी एक नेटवर्किंग का ही पार्ट है. ये हम वायरलेस नेटवर्किंग से कनेक्टेड हैं और मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा हूँ. ठीक है, तो नेटवर्किंग का जनरल पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन करना. Communication with the any kind of medium. It may be the digital medium or it may be the just conventional medium. ठीक है? Okay. So in the beginning of civilization, humans communicated via means such as oral, gestures and touch. बिल्कुल. जब civilization humans के हुए तो हम किससे communicate करते हैं? ओरल, गेस्चर यानी कि इशारों में बात करना या टच करके या कुछ भी इशारे करके ओरल हम कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन आज कम्युनिकेशन इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम ग्लोबली इंटरनेट के द्वारा या फिर नेटवर्किंग के द्वारा हम एक जगह बैठे हैं और हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. आप बात करें बीएसएनएल की, आप बात करें टेलीफोन सिस्टम की, तो ये भी क्या है? एक नेटवर्किंग ही है. ठीक है, तो नेटवर्किंग हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है. ठीक है, और ये देखिए ARPANET से ही मैं स्टार्ट करूंगा. ऊपर वाले जो लाइंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी केवल एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है. ठीक है, तो ARPANET ने क्या किया कि नेटवर्क को डेवलप किया फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री. ओके, सो हियर इज द एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट. In 1876, Bell came forward with the concept of communication through telephones. ये हम जानते हैं कि टेलीफोन को आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने. ठीक है, तो ग्राहम बेल ने क्या किया था? सबसे पहले नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया था. ठीक है, नेटवर्किंग अगर हम आज सोच भी पा रहे हैं तो वो बिकॉज ऑफ द टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन्स अगर डेवलप नहीं हुई होती तो आज हमारे नेटवर्किंग भी नहीं होती. अब आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं. ठीक है, आपके पास एयरटेल की सिम होगी, किसी के पास जियो की सिम होगी, किसी के पास बीएसएनएल की सिम होगी. बस मैं आपको बता दूं कि जो सभी सिम हैं, सिम कंपनीज हैं, नेटवर्किंग कंपनीज हैं, ये सब बीएसएनएल से ही कनेक्टेड है. क्यों? क्योंकि बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है, सेंट्रल कंपनी है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी ट्रैफिक को मैनेज करती है, यानी कि सभी नेटवर्किंग को. क्यों? क्योंकि वो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड. वो किस कंपनी है? क्या काम करती थी? वो टेलीफोन लाइन, यानी उसी ने सब टेलीफोन लाइन को कनेक्ट कर रखा है थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट आवर कंट्री. और फिर अगर मान लीजिए मैं जियो हूँ या मैं एयरटेल हूँ, मैं अपना क्या करूंगा? ट्रैफिक खरीदूंगा. किससे? बीएसएनएल से. बीएसएनएल ने ही सभी जगह टेलीफोन लाइन बिछा रखी है और टेलीफोन लाइन से ही आज हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड है. ठीक है, तो वो लीज लेना, ट्रैफिक लीज लेते हैं सभी कंपनियां, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो. तो ये भी आपको शायद एक इंटरेस्टिंग बात पता चली होगी. ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो किसके थ्रू चलता है? मोस्टली टेलीफोन लाइन. और अगर हम वायरलेस की बात करें तो थ्रू द सैटेलाइट. ओके, एंड इट ओपन द न्यू फ्रंटायर अलाउइंग सेवरल होम्स टू कनेक्ट थ्रू टेलीफोन लाइन. हमें पता है कि टेलीफोन आने के बाद टेलीफोन लाइंस ने एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन ले आया है ना कम्युनिकेशन के थ्रू. पहले क्या होता था कि हम केवल टेलीग्राम भेजते थे या लेटर्स वगैरह, तो टेलीफोन के द्वारा हमने कम्युनिकेशन को अचीव किया. देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपके फर्स्ट डे या कल तक चलेगा, तो आप प्लीज बोर मत होइएगा, है ना. ये भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए. In the late 1950s, all the military communications started using telephone networks, setting up dedicated connection between the two parties. तो 1950s में क्या हो गया कि अब जो है नेटवर्क टू पार्टीज के बीच में, पहले तो क्या था? केवल मिलिट्री बेसिस पे था. उसके बाद जो है वो अब जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरनेट को यूज करने लगी. द डेडिकेट कनेक्शन मेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड सर्किट स्विचिंग. देखिए हम स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे,
स्विचिंग जो है, सर्किट स्विचिंग, हम अब आगे जाके इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्विचिंग होता क्या है, टोपोलॉजीज होता क्या है, ठीक है। फिर the connection consisted of several intermediary lines and switching offices and routes. They were vulnerable to danger of damage to the switching offices which may disrupt the entire network. अब देखिए क्या है कि जब सर्किट नेटवर्किंग का यूज किया गया, सर्किट स्विचिंग का यूज किया गया, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि अगर मुझे कुछ भी स्विच करना है, यानी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कनेक्ट करना है, तो मुझे पूरे एंटायर नेटवर्क यानी पूरे नेटवर्क पे काम करना पड़ता था, पूरे नेटवर्क पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सर्किट स्विचिंग जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाई। इसके लिए फिर क्या हुआ कि एट द पीक ऑफ कोल्ड वॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, प्लीज डू नॉट डू द एनोटेशन, जब हमने डिजिटल पैकेट स्विचिंग यूज किया तो उसमें हम क्या यूज करते थे, पैकेट। पैकेट क्या होते हैं, स्मॉल चंक्स ऑफ मैसेज दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड, जिसको हमें ट्रांसमिट करना है। तो अब जो है हमारे जो मैसेजेस हैं वो एक स्मॉल पैकेट में कंबाइन हो जाते थे, और जो ट्रांसमिट करना है तो वो स्मॉल पैकेट के थ्रू ही ट्रांसमिट होते थे, जो रैपिड होते थे, और अगर ये फेल भी होता था तो सिंगल पॉइंट फेलियर में ही आता था, हमें पूरे एंटायर नेटवर्क पे वर्क नहीं करना पड़ता था। Unlike circuit switching, in which resources are reserved along the dedicated path of communication, पैकेट स्विचिंग इज बेस्ड ऑन लिंक शेयरिंग, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग के ड्रॉबैक हमने क्या देखा था कि एंटायर नेटवर्क पे काम करना पड़ता था, और अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो एक पाथ होना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक पाथ डेवलप करना पड़ेगा, डेडिकेटेड पाथ। लेकिन इसमें क्या है, पाथ नहीं होगा, इसमें केवल एक लिंक शेयरिंग के थ्रू ही, जैसा कि आप और मैं यूज करते हैं, तो ये किसके द्वारा अचीव किया गया, डिजिटल पैकेट स्विचिंग के द्वारा। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ। Okay, so the US Department of Defense realized the need of connection geographically separated research computers together to form a network. This is a very important thing. अभी तक हमने देखा कि पैकेट क्या होते हैं, लेकिन अब जो नीड है वो हम नीड समझेंगे कि आखिर नेटवर्क की, इंटरनेट नेटवर्क की हमें नीड कैसे पड़ी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था यूएस का, वो ये चाहता था कि जियोग्राफिकली सेपरेटेड एक ऐसे कंप्यूटर हो कि जो आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है, जिनकी लोकेशन अगर आसपास ना भी हो तो भी वो आपस में कनेक्ट हो सके और कम्युनिकेशन कर सके, ताकि एक नेटवर्क, एक कम्युनिकेशन मीडियम एस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखिए इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, वापस से बोलता हूं मैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET in 1969। दिस ईयर यू आल्सो हैव टू लर्न कि ARPANET कब डेवलप किया गया, 1969, और इसकी नीड क्या थी, किस नीड को फुलफिल किया गया, टू कनेक्ट जियोग्राफिकली सेपरेटेड रिसर्च कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट, ओके। ARPANET made us of technology called digital packet switching। देखिए अभी तक हमने बात की कि डिजिटल पैकेट स्विचिंग ने कैसे सर्किट स्विचिंग को रिप्लेस किया, तो अब आपसे कोई पूछे कि ARPANET किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो इसका आंसर है डिजिटल पैकेट स्विचिंग, ठीक है। ARPANET कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, डिजिटल पैकेट स्विचिंग। सर स्विचिंग क्या होता है, ये आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं। We will find out this switching chapter in our unit, so don't worry about that, okay? और पैकेट आपको समझ में आएगा कि पैकेट का मीनिंग क्या होता है। पैकेट क्या होता है, स्मॉल चंक ऑफ मैसेज that is to be transmitted, okay? Initially its use was restricted to non-commercial purposes, ठीक है। शुरू में जब ARPANET ने इंटरनेट को डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया, तो ये नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं था, ठीक है, केवल मिलिट्री और रिसर्च के लिए ही था। Subsequently, its use extended to education by supporting various educational institutes, और उसके बाद इसको एजुकेशन फील्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद तो हम देखते हैं कि हर फील्ड में इंटरनेट है ना। आज आप मतलब लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को उठा के देख लीजिए, आप वहां पर इंटरनेट पाएंगे। आज 3 साल के बच्चे हैं वो भी इंटरनेट का यूज करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, है ना, गेम्स खेलते हैं। आप देख लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको एक न्यू चीज बताता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, जो आपका एलेक्सा है, या फिर आप कह लीजिए कि जो गूगल असिस्टेंट है,
कि आजकल के जो स्मार्ट बल्ब आ रहे हैं कि आप केवल बोलेंगे वो ऑन हो जाएगा और आप बोलेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये सब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। मार्क माय पॉइंट स्टूडेंट, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें क्या करवाता है कि ये इंटरनेट का यूज करता है, ठीक है, और इंटरनेट का यूज करके वो डिवाइसेस को अपने आप से कनेक्ट कर लेता है और हमारे गिवन इनपुट को यानी गिवन डेटा को हमारे कमांड्स के द्वारा उसको प्रोसेस करता है। तो आज हमने एक न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, वो है क्या है? IoT। ठीक है, IoT किस पे बेस होता है? इंटरनेट पे और डेटा साइंस पे। वापस बताता हूँ, इंटरनेट पे और डेटा साइंस पे। ये स्मॉल डेटा को अपने आप में स्टोर करता है, फिर उसके अंदर हम कुछ लॉजिक्स लगाते हैं, प्रोग्रामर्स कुछ लॉजिक्स लगाते हैं, उन्हीं लॉजिक्स का स्टडी करके और इंटरनेट को अप्लाई करके वो डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, है ना। अभी आप एलेक्सा यूज करें या फिर आप सीरी यूज करते हैं, आपका जैसे ही वॉइस कमांड आता है वो उसके अनुसार क्या करता है? रिएक्ट करता है और आपके टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है? इसमें भी क्या यूज किया जा रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेट का, है ना। तो rest of paragraph and rest of topic we will do tomorrow, and now I will ask some questions or you can ask some questions to me, okay?